फ्रेंड्स व्हाट्सअप। तो हम लोग क्लास 6 हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ रहे थे, व्हाट वेयर हाउ व्हेन, जिसमें हम लोग टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। कौन सा टॉपिक? फाइंडिंग आउट अबाउट द पास्ट। इसमें हम लोग मैन्युस्क्रिप्ट्स के बारे में पढ़े, इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़े। मैन्युस्क्रिप्ट्स होता क्या है वो पढ़े कि मैन्युस्क्रिप्ट्स वेयर द रिटन रिकॉर्ड्स विच वेयर रिटन इन द पास्ट। फिर इंस्क्रिप्शंस के बारे में पढ़े कि जो भी दीवार पर या मंदिर पे या कोई भी टेम्पल पे या मस्जिद जहाँ पर भी किसी भी चीज़ को लिखते थे जो कि आसानी से न मिट सके उसको इंस्क्रिप्शन कहते हैं। जहाँ हम लोग देख सकते हैं एग्जाम्पल टॉम्स पे लिखा रहता है। फिर बहुत बड़ा बड़ा पिलर का जो हिस्टोरियन पिलर्स है उस पर बहुत सारी चीज़ें लिखा रहता है, तो उसी को इंस्क्रिप्शन बोलते हैं। फिर मैन्युस्क्रिप्ट समय के साथ कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, कहाँ वो प्रिजर्व हुआ, उसके बारे में पढ़े। फिर इंस्क्रिप्शंस का क्या एडवांटेज हो सकता है उसके बारे में हम लोग पढ़े थे, ठीक है। फिर आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़े कि आर्कियोलॉजिस्ट कैसे जो है जो भी बिल्डिंग्स का जो रिमेन्स होता है या और भी चीज़ जैसे में पैंस हो गया, ऑर्नामेंट्स हो गया, जो उस समय इस्तेमाल करते थे लोग, उन सब चीज़ों की मदद से फ्यूचर के बारे में पता लगाते, पास्ट के बारे में पता लगाते हैं, पास्ट के बारे में पता लगाते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग पढ़ने वाले क्या, जो भी आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में उसके आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं उसके आगे, ठीक। फिर उसमें हम लोग पढ़ेंगे हिस्टोरियंस के बारे में भी पढ़ेंगे, साथ साथ वन पास्ट और मेनी यानी एक पास्ट या एक से अधिक पास्ट, इसके बारे में पढ़ेंगे। और चैप्टर का लास्ट टॉपिक व्हाट डू डेट्स मीन्स, इसके बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए जहाँ से छोड़े थे वहीं से हम लोग शुरुआत करते हैं। आर्कियोलॉजिस्ट ऑल्सो लुक फॉर बोन्स ऑफ एनिमल्स, बर्ड्स एंड फिश टू फाइंड आउट व्हाट पीपल एट इन द पास्ट। Plant remains survive far more rarely if seeds of grain or pieces of wood have been burnt. They survive in a charred form. Do you think cloth is found frequently by archaeologists? यानी कि इसमें हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, क्या जानेंगे? इसमें हम लोग ये जानेंगे कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है जो भी एनिमल्स का बोन्स हो गया या बर्ड्स का बोन्स हो गया या फिश का बोन्स हो गया, इसके मदद से वो लोग क्या फाउंड करते हैं, ये फाइंड करते हैं कि लोग जो है उस समय के क्या खाते थे। साथ साथ अगर प्लांट का जो अवशेष जो है रिमेन्स मतलब अवशेष जो है वो सर्वाइव मतलब रहता है, अगर फार मोर रियरली, अगर रेयर केस में भी प्लांट्स का जो अवशेष है जो सर्वाइव करता है, इफ सीड्स ऑफ ग्रेन और पीसेज ऑफ वुड हैव बीन बर्न्ड दे सर्वाइव इन अ चाइल्ड फॉर्म। देखो प्लांट का जो रिमेन्स है वो रेयरली फाइंड करता है, रेयरली मौजूद रहता है या रेयरली फाइंड होता है अगर प्लांट्स का जो सीड्स है, ग्रेन्स है या पीस का जो वुड है जो कि बर्न्ट हो गया यानी कि जला दिया गया है, और वो फाइंड होता है मतलब अवशेष जो उसका मौजूद होता है किसके फॉर्म में, चैड के फॉर्म में, या राख जो होता है हिंदी मतलब उसी के फॉर्म में। यानी कि इसमें लोग दो बातें कर रहे हैं जानिए। पहला ये कि आर्कियोलॉजिस्ट जो है बोन्स एनिमल्स के बोन्स के बर्ड्स के बोन्स के मदद से मालूम करते थे ये उस समय के लोग क्या खाते थे। साथ ही साथ प्लांट्स का जो रिमेन्स जो है बहुत ही रेयरली फाइंड होता है, अगर उसका सीड्स है या ग्रेन्स है वो बर्न्ट हो चुका है, अगर फाइंड होता भी है तो वो अवशेष चैड फॉर्म में यानी कि राख के फॉर्म में, शायद ऐश के फॉर्म में मौजूद रहता है। Historians, that is scholars who study the past, often use the word source to refer to the information found from manuscripts, inscriptions and archaeology. Historians यानी कि वैसे लोग जो हिस्ट्री के बारे में स्टडी करते हैं, फाइंड करते हैं, स्टडी करते हैं तो वो लोग यानी कि स्कॉलर्स हो गए, वो लोग जो कि पास्ट के बारे में पढ़ते हैं, वो लोग उस सोर्स का वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। सोर्स वर्ड का इस्तेमाल करने मतलब लोग किस चीज़ को रेफर करते हैं, लोग रेफर करते हैं इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो भी इन्फॉर्मेशन जो मैन्युस्क्रिप्ट से मिलता है, इंस्क्रिप्शन से मिलता है या आर्कियोलॉजी से मिलता है, तो उसी को वो लोग सोर्स बोलते हैं। यानी कि वैसा इन्फॉर्मेशन या कंटेंट्स जो उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट से मिला या इंस्क्रिप्शन से मिला और आर्कियोलॉजी से मिला, तो उसी को क्या बोलते हैं, तो उसी को बोलते हैं सोर्स। वन सोर्सेज आर फाउंड, यानी कि जब एक बार जो इन्फॉर्मेशन जो है मालूम चल जाता है, तो लर्निंग अबाउट द पास्ट बिकम्स एन एडवेंचर, यानी कि पास्ट के बारे में जानना एक एडवेंचरस काम हो जाता है, ठीक है। यानी कि मजा आता है उसको करने में, पास्ट के बारे में जानने में।
एज वी कंस्ट्रक्ट इट बिट बाई बिट। कैसे जानते हैं? तो जो भी इंफॉर्मेशन मिलता है उसके आधार पर चीज़ों को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करते हैं, मतलब फिर से बनाते हैं, तब जाके हम लोग को मालूम चलता है पास्ट में ऐसे ऐसे हुआ था। So historians and archaeologists are like detectives who use all these sources like clues to find out about our past। यानी कि historians जो है उनको हम लोग क्या कर सकते हैं? डिटेक्टिव्स कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? क्योंकि वे लोग जो है इन सब सोर्सेस का इस्तेमाल करते हैं पास्ट के बारे में फाइंड करने के लिए। ठीक है, ओके। तो इस टॉपिक में हम लोग ये सब पढ़े। अब आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वन पास्ट और मेनी, यानी कि एक पास्ट या एक से अधिक। ओह माय गॉड, ये क्या बोल सकता, ये क्या मैं बोल दिया? एक पास्ट या एक से अधिक। कहाँ गया टॉपिक? ये रहा, वन पास्ट और मेनी। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। डिड यू नोटिस द टाइटल ऑफ दिस बुक आवर पास्ट? आपने बुक का टाइटल नोटिस किया है? क्या है? आवर पास्ट, यानी कि आवर पास्ट मतलब एक से अधिक पास्ट। जाहिर सी बात है, जब हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो कोई एक आदमी के विषय में नहीं पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों के विषय में पढ़ते हैं। हर लोग का अपना अपना पास्ट होता है, अपना अपना कंडीशंस होता है जिसमें वो लोग जिए थे। उन सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, किंग का कंडीशन अलग हो सकता है, क्वीन का कंडीशन अलग हो सकता है पास्ट का, मर्चेंट्स का कंडीशन अलग हो सकता है, पीजेंट्स का कंडीशन अलग हो सकता है पास्ट का। तो उसी के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। We have used the word past in plural to draw attention to the fact that the past was different for different groups of people। यानी कि हम लोग जो है past वर्ड का यूज किए हैं प्लूरल फॉर्म में। क्यों किए हैं? इसलिए किए हैं क्योंकि पास्ट जो है यानी कि हम लोग का जो अतीत जो है वो अलग है हर लोगों के लिए, हर ग्रुप के लोगों के लिए वो लोग अलग है। जैसे में लाइव्स ऑफ हर्डर्स और फार्मर्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ किंग्स एंड क्वींस। यानी कि लाइफ जो है हर्डर्स का हो गया या फार्मर्स का हो गया या पीजेंट्स का हो गया, उन लोगों का लाइफ अलग है। किसके कंपैरिजन में? द किंग्स और क्वींस के कंपैरिजन में। द लाइव्स ऑफ मर्चेंट्स वे डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ क्राफ्ट्सपर्सन एंड सो ऑन। जो लाइफ जीवन जो है मर्चेंट्स का जीवन हो गया वो अलग है। किससे अलग है? क्राफ्ट्सपर्सन से अलग है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। Also, as is true even today, people follow different practices and customs in different parts of the country। और ये भी आज के समय में सही है कि लोग जो है फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, अलग अलग कस्टम को फॉलो करते हैं इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री, मतलब हमारे कंट्री के अलग अलग क्षेत्र में। ठीक है। प्रैक्टिस मतलब क्या हुआ? प्रैक्टिस और कस्टम्स। प्रैक्टिस एक तरह का ट्रेडिशन हो जाता है और कस्टम्स जो होता है वो तो जानती ही है, दोनों का हिंदी मीनिंग प्रथा ही होता है, लेकिन दोनों में डिफरेंस ये है। एक है प्रैक्टिस मतलब ट्रेडिशन मतलब इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट हो गया। ठीक है। कस्टम मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट, जैसे कि जब हम सती प्रथा, चाइल्ड मैरिज, इन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो वो हो गया कस्टम्स हो गया। और ट्रेडिशन या कल्चर हो गया जो एक ग्रुप ऑफ पीपल है वो उस चीज़ को फॉलो करते आ रहा है जो कि पॉजिटिव वे में है। ठीक है। तो उसी को बोलेंगे प्रैक्टिस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। और इसका प्रैक्टिस का एग्जाम्पल क्या हो सकता है? प्रैक्टिस एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है। जैसे कोई भी अच्छा चीज़ जो पुराने समय से चलते आ रहा है वो अभी तक चल रहा है, उसी को प्रैक्टिस बोलेंगे। जैसे हमारे इंडिया में होता है अतिथि सत्कार करना, तो वो हमारे पूर्वज से चला आ रहा है, तो हम लोग उसको फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमारा क्या हो जाएगा? ट्रेडिशन हो जाएगा। Now, for example, today most people living in Andaman Islands get their own food by fishing, hunting, and collecting forest produce. By contrast, most people living in cities depend on others for supplies of food। देखिए, हमारे कंट्री का दो भागों के बारे में बताया गया है। एक अंडमान आइलैंड्स के बारे में बताया गया है, दूसरा हमारे फॉरेस्ट के बारे में बताया गया है। तो दोनों डिफरेंस क्या है? अंडमान आइलैंड्स में ये है कि वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपना फूड जो है फिशिंग करके, हंटिंग करके, या जो भी फॉरेस्ट में जो ये फल होता है उन सब चीज़ों को खाकर अपना भूख मिटाते हैं। वही जो भी लोग आज सिटीज़ में रहते हैं वो क्या रहते हैं? वो लोग डिपेंड रहते हैं दूसरे पर अपने फूड के लिए। डिफरेंसेस सच एज दिस एग्जिस्टेड इन द पास्ट एज वेल। लेकिन इस तरह का डिफरेंस पास्ट में भी मौजूद होता था जो अभी भी है। इसलिए हम कह सकते हैं कि
एक आदमी का जो पास्ट अतीत है यानी कि पास्ट है वो दूसरे आदमी का पास्ट अतीत नहीं हो सकता है। दोनों में डिफरेंसेस मौजूद थे और मौजूद है और रहेंगे भी। Besides के अतिरिक्त देयर इज अनदर काइंड ऑफ डिफरेंस, इसके अलावा एक और तरह का डिफरेंस है। वी नो अ ग्रेट डील अबाउट किंग्स एंड द बैटल्स दे फॉट बिकॉज दे केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ देयर विक्ट्रीज। देखिए बिसाइड मतलब के अतिरिक्त यानी कि एक अलग तरह का डिफरेंस भी है। किस तरह का डिफरेंस है कि किस तरह का डिफरेंस है? डिफरेंस इस तरह का है कि हम लोग जानते हैं किंग्स और उसके बैटल्स के बारे में, यानी कि पुराने ज़माने में, पास्ट में, हिस्ट्री में बहुत सारे किंग्स हुए जिन्होंने बहुत सारे बैटल्स लड़े हैं और उन्होंने उसमें जीत भी हासिल की है, साथ साथ हारे भी, दोनों चीज़ हुआ है। लेकिन यहाँ पर विक्ट्री के बारे में बात किया गया है। जनरली जो किंग्स होते हैं वो लोग अपना वाहवाही करवाने के लिए जो भी युद्ध लड़े हैं, वार लड़े, उसमें वो जीतते हैं उसी के बारे में लिखवाते थे, रिकॉर्ड करके रखवाते थे ताकि फ्यूचर में आने वाले जनरेशन जो है उनके बारे में जान सके। जनरली ordinary people such as hunters, fishing folk, gatherers, farmers और herders did not keep record what they did। यानी कि आम तौर पर देखा जाए जो सामान्य लोग होते थे, सामान्य लोग कहने का मतलब कौन कौन से लोग हो गए, उसमें हो गया जो फिशिंग करते थे वो लोग, या जो गैदर करते थे किसी भी सामान को इकट्ठा करते थे, या फार्मर्स हो गए, या हंटर्स हो गए। ऐसे लोग जो है वो लोग के जीवन में भी तो बहुत अच्छा काम किए होंगे ही, या कुछ अच्छा काम नहीं भी किए होंगे, जो ही हो मतलब उन लोग का जीवन भी तो कुछ अलग हुआ होगा ना, लेकिन उसके बारे में हम लोग के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है। While archaeology helps us to find about their lives, there is much that remains unknown। लेकिन आर्कोलॉजी जो है हम लोग को हेल्प करता, मदद करता है उन सब चीज़ों के बारे में जानने में जो कि हम लोग फैमिलियर नहीं है, जिसके बारे में हम लोग जानते नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम लोग का लास्ट टॉपिक है व्हाट टू डेट्स मीन्स। वन पास्ट और मेनी में बेसिकली डिफरेंसेस के बारे में पढ़े, लोगों के जीवन के बारे में कि एक व्यक्ति का जीवन दूसरे व्यक्ति का जीवन नहीं हो सकता है, दोनों में डिफरेंसेस है। वही किंग्स के बारे में पढ़े कि उन्होंने जो बैटल लड़ा तो उसका रिकॉर्ड रखे, लेकिन वही जो सामान्य लोग हैं वो लोग इन सब चीज़ों का रिकॉर्ड, अपने जीवन का रिकॉर्ड नहीं रख पाए। लेकिन आर्कोलॉजी की मदद से हम लोग उनके बारे में जान सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। व्हाट डू डेट्स मीन्स, डेट्स का मतलब क्या होता है, इसी के बारे में पढ़ना है। If somebody asks you the date, you will probably mention the day, month and year, 2000 and something। अगर आपसे आज के समय कोई व्यक्ति पूछता है आज डेट के बारे में पूछता है तो आप क्या बताइएगा? जाहिर सी बात है आप बताइएगा कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, कौन सा साल है, लाइक 2022, 2023, 3 अगस्त 2023, कोई हो सकता है। These years are counted from the date generally assigned to the birth of Jesus Christ। यानी कि ये जो ईयर्स जो है कब से काउंट किया जाता है, ये जो ईयर्स जो है वो जीसस क्राइस्ट के बर्थ से ही काउंट किया जाता है। उसी को जीसस क्राइस्ट को बर्थ से बोलते हैं, बर्थ को बोलते हैं क्या, बीसी बोलते हैं। जीसस क्राइस्ट कौन थे? तो वो थे फाउंडर ऑफ द क्रिश्चियनिटी, यानी कि क्रिश्चियन रिलीजन का वो फाउंडर थे। ठीक है। सो 2000 मीन्स 2000 years after the date of Christ। यानी कि 2000 का मतलब क्या हुआ? 2000 का मतलब हो गया यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म लेने के 2000 साल बाद। ठीक है। यानी कि आपका जन्म मान लीजिए होता है 2003, तो नहीं आपका नहीं, मान लीजिए जीसस क्राइस्ट का जन्म होता है 2000 में, नहीं एक मिनट वेट, अच्छा ठीक है। यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के 2000 साल बाद का। ठीक है। All dates before the birth of Christ are counted backwards and usually have the letters BC before added on। In this book, we will refer to dates going back from the present using 2000 as a starting point। इस बुक में हम लोग डेट्स को रेफर करेंगे फ्रॉम द प्रेजेंट, यानी कि आज के समय से, यूजिंग 2000 एज आवर स्टार्टिंग पॉइंट। 2000 को हम लोग स्टार्टिंग पॉइंट मानकर डेट्स को रेफर करेंगे। ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। पूरे चैप्टर्स को हम लोग पढ़ चुके हैं। फिर आने वाले वीडियो में हम लोग ग्रीन बॉक्सेस के बारे में पढ़ेंगे और उस वीडियो सब चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें सरकार डिस्कशन भी करेंगे। सो उम्मीद है कि आपको ये चैप्टर अच्छा लगा है, अच्छा लगना ही चाहिए क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है।
एक यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि पीसी का ये वाला 2000 मीन्स ईयर्स आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, यानी कि जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद अगर 2000 बोल रहे हैं तो 2000 कब हुआ? जीसस क्राइस्ट के जन्म के बाद। मान लीजिए उनका जन्म 0 में हुआ है तो 2000 बोलेंगे, यानी कि 0 से 2000, 0 से 2000, यही हो गया डिफरेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस video. We will meet soon again. Bye bye.